जन्मांतर की प्रतीक्षा करना सबसे भारी मूर्खता है। ये मूर्खता करते करते न जाने कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए, कोई पता नहीं। ये पहला जन्म नहीं है। ये पहला जन्म नहीं है। सबसे पहला जन्म कब हुआ, इसका निर्णय बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा सिद्ध नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा योगी नहीं कर सकता। सबसे पहला जन्म कब हुआ, ये निर्णय कोई नहीं कर सकता। आप लोग रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। आगे क्या है? अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चंद्रमसौ धाता। आगे क्या है? धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। अंतिम बात कहनी, पूरा मंत्र का अर्थ नहीं बोले। धाता यथा पूर्वम, सृष्टि के अनादित्व को सबने स्वीकार किया। सृष्टि अनादि है। सृष्टि अनादि है। अनादि माने जिसके आदि का निर्धारण न हो सके वो अनादि। बार बार उत्पत्ति और बार बार प्रलय। ये परंपरा निरंतर चल रही है। हमारा वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि इस जन्म के पूर्व जन्मों तक, पिछले शरीर तक हम कृतार्थ नहीं हो पाए। हम कृतार्थ हो जाते, कृतकृत्य हो जाते, तो हमारा वर्तमान जन्म नहीं होता। वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि हमारे सारे जन्म व्यर्थ चले गए। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, जन्म के समूह नष्ट हो गए। इसलिए यह आशा करना कि अगला जन्म देख लेंगे, किसी न किसी जन्म में तो कल्याण हो ही जाएगा, ऐसा मन में आना, इससे भारी मूर्खता और कोई दूसरी नहीं। इसलिए पहले कमर कस के यह निश्चय करो कि इसी जन्म में, इसी शरीर से परम कल्याण प्राप्त करना है। अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी है। ये पहले पक्का निश्चय करो तो बात बन जाएगी। संसार का अंत नहीं है, संसार के व्यवहार का अंत नहीं है, संसार के कार्यों का अंत नहीं है। पहले जमाने में जब गरीबी थी, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं थी, मिल नहीं थे, कारखाने नहीं थे, कम थे, बहुत कम से कम थे, तो लोग जैसे तैसे कपड़ा खरीदते थे, बनवाते थे, वो पहनते पहनते फट जाता। तो उस फटे हुए छिद्र को ढकने के लिए उसी कपड़े की या उसी किसी भी ढंग का कपड़ा हो, कपड़े का एक टुकड़ा उसके ऊपर सिल देते थे, थेगरी चढ़ा देते थे।
गरीब भी फटा कपड़ा नहीं, फटे कपड़े को ढक देता थिगरी। अब तो अमीर लोग भी फाड़ करके कपड़ा पहनते हैं। और हमने सुना कि वो फाड़ा हुआ कपड़ा उसकी कीमत ज्यादा होती है। मनुष्य सभ्य हो गया कि महा असभ्य हो गया, भगवान जाने। जिसमें स्त्री पुरुषों का नग्नत्व दिखता है, ऐसे वस्त्र अच्छे माने जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि कपड़ा फट जाए तो उस पर थेगरी चढ़ाई जा सकती है। और आकाश में बादल फटते हैं हवा के बेग से, इधर के उधर भागते दौड़ते हैं बादल। बादल फटने लग जाएं तो क्या थेगरी चढ़ाकर उनकी सिलाई की जा सकती है क्या? कपड़े पर थेगरी चढ़ाई जा सकती है, बादलों पर थेगरी नहीं चढ़ाई जा सकती। ऐसे ही जैसे बादलों पर थेगरी नहीं चढ़ाई जा सकती, ऐसे ही संसार के व्यवहार का, संसार के कर्तव्यों का इति कभी होता ही नहीं है। अथ ही अथ बना रहता है, इति होता ही नहीं। कितनी थेगरी चढ़ाओगे? जैसे आकाश अनंत है, ऐसे ही मनुष्य जीवन की समस्याएं, उनके कर्तव्य भी अनंत हैं। एक की सिलाई की दूसरी तरफ से फटना शुरू, दूसरे की सिलाई की तीसरी तरफ से फटना शुरू। इसलिए जितना व्यवहार, जितना कर्तव्य स्वाभाविक रूप से, सहजता से, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की दया से पालित हो जाए ठीक है, हो जाए तो ठीक है, न हो जाए तो और ठीक है। हो जाए तो ठीक है और न हो जाए तो और ठीक है। भगवान ने प्रपंच से बचा लिया हमको। लेकिन यही सब बातें हम लोगों की समझ में नहीं आती। हम भी केवल यहां से बोल रहे हैं, यहां से नहीं बोल पा रहे। हमारी भी समझ में आ गई होती तो हम आप लोगों के बीच में न बैठे होते। हम भी आप लोगों के बीच में बैठे, इसका मतलब ठीक से समझ में हमारी भी नहीं आया। देखो, बहुत ध्यान से सुन लो। अभी इस शरीर से, इस जन्म में जैसे माता पिता मिले हैं, ऐसे भी अब नहीं मिलेंगे। अगला जन्म होगा तो जैसे अभी मिले ना, वैसे भी नहीं मिलेंगे। जैसे सहज सरल संत सद्गुरु आज मिल रहे हैं, वैसे भी नहीं मिलेंगे। जैसा कथा कीर्तन सत्संग अभी मिल रहा, ऐसा भी नहीं मिलेगा। निरंतर क्षरण होता चला जा रहा है। आधुनिक लोगों को, नए लोगों को फुर्सत है कथा सुनने की, सत्संग करने की। लिखना पढ़ना लोग भूलते चले जा रहे हैं। आर्ष ग्रंथों को कौन उठाएगा, कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा? वे ग्रंथ पुस्तकालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे। हमारे वृंदावन में बड़े से बड़े पुस्तकालय, जहां जिज्ञासुओं की भीड़ रहती थी, चलो नाम ही ले लेते थे, क्या है। हमारे वृंदावन में श्री अखंडानंद आश्रम का पुस्तकालय सबसे बड़ा है और बहुत व्यवस्थित है।
किसी समय में पुस्तकालय जब से खुलता था, तब जब तक बंद नहीं होता तब तक लगातार वहाँ लोग पढ़ने देखने वाले आते रहते थे। अब आता ही नहीं है कोई। फुर्सत हमको भी कम से कम है, पर वहाँ जो स्वामी जी व्यवस्था थे वो कहते केवल आप ही ऐसे हैं जो कहते हैं अमुक ग्रंथ मंगाओ उसको देखना है, बाकी अब ये भी कहने वाले लोग नहीं कि अमुक ग्रंथ मंगाओ हमको देखना है। ये आफत क्या आई इतनी छोटी सी, मोबाइल। हे भगवान, कोई किसी का चेला नहीं, सब मोबाइल के चेला हैं। संध्योपासन के लिए दिशा निर्णय करना हो तो गुरुजी से नहीं पूछेंगे कि गुरुजी पूर्व किधर है, मोबाइल का गूगल गुरु है उससे पूछेंगे। दिशा सूचक यंत्र खोल करके देखेंगे तब पता चलेगा कि पूर्व है कि पश्चिम है। प्राचीन शिवालय का दर्शन करके शंकर जी की जलहरी देख करके निर्णय होता था। शंकर जी सब जगह विराजमान होते थे। भगवान शिव की जलहरी उत्तराभिमुख ही प्राय होती है, महाकालेश्वर जी को छोड़ के। बाकी सर्वत्र उत्तराभिमुख जलहरी होती है और उससे निर्णय हो जाता है कि ये उत्तर है, तो जो उत्तर है तो ठीक उसके विपरीत दिशा में दक्षिण है, पूर्व पश्चिम, सबका निर्णय हो जाता है। विदिशाओं का निर्णय हो जाता है। एक दिशा का निर्णय हो जाए तो सब दिशाओं का निर्णय हो जाता है। स्तोत्र आदि भी अब पुस्तक लोग नहीं लेते हैं, उसी में सब आ जाता है, मोबाइल में ही उसी को पढ़ करके सब। शिव में हमने पढ़ लो, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो, पर ग्रंथ हाथ में लेकर पाठ करने की जो पुण्य जनकता है, वह पुण्य जनकता मोबाइल हाथ में लेकर पढ़ने से प्राप्त नहीं हो सकती। एक मशीन आती, ऐसे ऐसे बटन दबाते, नाम जपने वाले, काउंटिंग तो हो जाएगी, काउंटिंग, राम नाम की काउंटिंग हो जाएगी, पर तुलसी या रुद्राक्ष की माला से राम नाम शिव नाम जपने का जो पुण्य है वो माला से जपने से ही प्राप्त होगा, काउंटिंग वाली मशीन से नहीं मिलेगा। आप सुविधा क्यों खोजते हो? मनमाने तरीके का काम क्यों करते हो? तुलसी का, रुद्राक्ष का पवित्र स्पर्श प्राप्त कीजिए, साक्षात भगवत रूप है। लोगों को बड़ा भय है कि तिलक लगाएंगे, माला फेरेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे भगत जी हो। तो गाली है क्या भगत जी हो? ये कह देना गाली है क्या? भगत जी हैं, वाह। नहीं भी भगत जी होंगे तो इतने लोग भगत जी कहेंगे तो हो जाएंगे। इतने लोगों में से किसी न किसी की बात तो भगवान सत्य करेंगे। और मान लो कोई हमें धूर्त, पाखंडी, ढोंगी, बगुला भगत कहेगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे न होते तो भगवान मिल न गए होते, हम ऐसे ही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो भी बुरा मानने की क्या जरूरत है? यहाँ दादा दरबार के हॉस्पिटल में सबका इलाज होता है, लेकिन एक चीज का इलाज यहाँ भी नहीं हो सकता, दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। कौन सा रोग? क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, ये कल्याण में बाधक है, भजन में बाधक है, सत्संग में बाधक। क्या कहेंगे? कहते रहें। सरकार हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते थे, भक्तमाली जी महाराज, संसार की स्थिति। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि देखो
दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह छोड़ करके तब साधन करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा बात आपकी समझ में नहीं आती। क्यों? रहना तो दुनिया में ही है, तो दुनिया का भी थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। शंकर जी बोले ऐसे नहीं आएगी समझ में, चलो समझाते हैं तुमको। तो नंदीश्वर से कहा कि तुम तो घोड़ा बन जाओ। तो नंदीश्वर घोड़ा बन गए और भगवान शिव पार्वती एक सामान्य स्त्री पुरुष बन गए। गणेश जी जो हैं वो छोटे से मोटे से बालक बन गए। अब नंदीश्वर पर बैठकर तो भगवान यात्रा करते ही हैं। अब घोड़े पर नंदीश्वर घोड़ा बन गए, घोड़े पर बैठकर चलने लगे। एक गांव से निकले तो लोगों ने कहना शुरू किया, अरे राम राम, कैसे लोग हैं बताओ, दया नहीं आती। एक घोड़े के ऊपर ये मोटा सा आदमी बैठा है, इसकी मोटी सी लुगाई बैठी है, और ये लड़का देखने में तो बहुत छोटा है पर पेट देखो इसका कितना बड़ा है, ये भी वजन में कम थोड़ी होगा। बेचारे घोड़े की जान निकली जा रही है। अरे राम राम, इनको दया भी नहीं आती। जब लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया तो पार्वती जी बोली हम उतर जाएं। नहीं नहीं आप क्यों उतर जाएं? बोले एक आध सवारी कम कर दो, हम उतर जाते हैं। बहुत आग्रह किया, पार्वती जी उतर गई। अब गणेश जी शंकर जी चलने लगे। एक और गांव मिला, लोग अरे राम राम, अरे भाई स्त्री पर दया तो सबको आती है, कौन ऐसा जो स्त्री पर दया न करे, पर कैसा निर्दयी पुरुष है, इसको नेक भी लाज शर्म नहीं आती। घोड़े पर बैठकर शान से चल रहा है, लड़का भी अभी चल सकता, दौड़ दौड़ के चल सकता है, बच्चे ही तो है, पर वो बैठ के चल रहा है। बेचारी देखो फूल से कोमल पत्नी कैसे पीछे पीछे दौड़ रही है। राम 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 राम, बड़ा निर्दयी व्यक्ति है। शंकर जी ने कहा देवी आओ बैठ जाओ, हम उतर जाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि लोग टोक रहे हैं ना। तो शंकर जी उतर गए, पार्वती जी और गणेश जी बैठे। घोड़ा नहीं है, वो नंदीश्वरी घोड़ा बने हुए हैं। आगे बढ़े, फिर गांव के लोग मिले, बोले भाई दुनिया में बड़े से बड़े लोग देखे, लेकिन ऐसा पत्नी भक्त आज तक नहीं देखा। पत्नी की शोभा यात्रा निकाल रहा है, कुछ पीछे पीछे चल रहा, बताओ। पार्वती जी भी बहुत बुरा लगा उनको कि शंकर जी को बुरा भला कह रहे हैं, वो भी उतर गए। गणेश जी कहा तुम बैठे रहो, बच्चे को तो कोई नहीं रोकेगा, बैठे रहो, एक तो बैठना चाहिए कम से कम। गणेश जी बैठ गए। थोड़ा और आगे बढ़े, कुछ लोग फिर मिले, लगता है युग बदल गया। बच्चे माता पिता की सेवा करते, भक्ति करके, दुधमुहा बच्चा तो है नहीं, 10-12 साल का तो जरूर होगा, बताओ। ठाठ से बैठा है, घोड़े पर मटक रहा है। मैया अब आप पैदल चल रहे हैं, है तेरी जय तेरी, रे राम राम। एक बोले बच्चे उतर नीचे। गणेश जी बोले भाई हमारी भी खैर नहीं, उतर जाए। गणेश जी भी उतर गए। अब बोले ऐसा करो पैदल चलो, सब पैदल चलो। तीनों पैदल हो गए, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, और नंदीश्वर घोड़ा बने उनको पैदल। बोले वाह, जब पैदल ही चलना था तो वाहन क्यों लेकर के चल रहे हैं? तो कैसे व्यक्ति है, वाहन खाली खाली चल रहा, वाहन के पीछे पीछे चल रहे हैं। अब एक बिल्व वृक्ष के नीचे शंकर जी बैठ गए। शंकर जी अपने स्वरूप में, पार्वती जी अपने स्वरूप में, गणेश जी अपने स्वरूप में, नंदीश्वर भगवान अपने स्वरूप में हो गए। अब सब बैठ के जोर जोर से हंसने लगे, बोलो वृंदावन बिहारी। पार्वती जी ने कहा महाराज अब व्याख्या समझ में आ गई कि
क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा। आप परमार्थ पर दृष्टि रखो, अपने जीवन के चरम लक्ष्य पर दृष्टि रखो, वो न बिगड़ने पावे। और संसार तो संसार ही है। भगवान रामकृष्ण को भी कहे बिना नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के भी कहे बिना नहीं छोड़ा। तो तुम किस खेत की मूली, तुमको भी बहुत कुछ कहेगा, लेकिन यदि उनके कहने के बात में आप आ गए तो आप अपने कल्याण से वंचित हो जाए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, कोरो कागद काली स्याही लिखत पढ़त बाको पढ़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भुकत बाको भुकवा दे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचत बाको पचवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान के स्मरण में लग जाओ। सरकार, सिद्धों का जीवन विचित्र क्यों हो जाता है? सिद्धों का जीवन विचित्र, विचित्र मतलब आपकी समझ में नहीं आ सकता। ऐसा इसीलिए हो जाता है कि क्या कहेंगे लोग, इस बात की बात खत्म हो गई। क्या कहेंगे लोग, कहो ना कहो, कहने वाले कहो, छुट्टी है कहो। आप पूज्य बड़े दादाजी का चरित्र सुनो और उन महापुरुषों का चरित्र सुनो, तो क्या पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि में समझ में आएगा? इन जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुषों को संसार की परवाह ही नहीं होती है, क्योंकि अणुमात्र भी स्वार्थ की भावना उनके चित्त में नहीं है। अपने पराये का भेद उनकी बुद्धि में नहीं है। जैसे हैं वैसे हैं, बनावटीपन की जरूरत नहीं है। इसलिए इन संतों के वचनों को इस निष्ठा के साथ, इस विश्वास के साथ, इस सावधानी के साथ श्रवण करना चाहिए कि अब लो न सानी अब नान से हो, अब लो न सानी अब लो न सानी राम अब नान से हो, अब लो न सानी राम अब नान से हो, अब लो न सानी अब नान से हो, अब लो न सानी अब लो न सानी राम अब नान से हो, अब लो न सानी राम अब नान से हो, अब लो न सानी राम अब नान से हो, अब लो न सानी राम कृपा भवनिसा सिरानी, राम कृपा भवनिसा
जागे फिर ना डसे हो, जागे फिर ना डसे अब लो नसानी राम अब नान से हो, अब लो नसानी राम अब नान से पूरा पद नहीं गाना है। अब तक हमने जो अपने अनेक जन्म बर्बाद किए अब नहीं करेंगे। अब जाग गए हैं तो अब फिर चद्दर ओढ़ के तान दुपट्टा सोएंगे नहीं। अब जग गए तो जग गए, जाग कर क्या करेंगे। जान की जीवन की बलि जय हो, जान की जीवन की बलि, जान की जीवन की बलि जय हो, जान की जीवन की बलि जय हो। चित कहे राम सिय पद परिहरे, चित कहे राम सिय पद अब न कहूँ चली जई हो, अब न कहूँ चली जई हो, जीवन की बलि जई हो, जान की जीवन की बलि जई हो, जान की। उपजी उर प्रतीति सपने हूँ सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो, मन समेत या तन के बासिन, मन समेत या तन के बासिन, इहे सिखावन दई हो, इहे सिखावन दई हो, जीवन की बलि जई हो, जान की जीवन की बलि जई हो। क्या निश्चय करना है? श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो,
रसना और न गए हो, रुकी हो नयन बिलोकत और रोकी हो नयन बिलोकत ओरहि। शीस ईश ही नहीं हो, शीस ईश ही नहीं हो, जीवन की बलि जइयो जान की, जीवन की बलि ना तो नेह नाथ सो करी सब, ना तो नेह नाथ सो करी सब। ना तो नेह बहे हो सब, ना तो नेह बहे यह छर भार ताहि तुलसी जग, ताहि तुलसी जाको दास कहे हो जग, जाको दास जीवन की बलि जइयो जान की, जीवन की बलि जइयो जान की, जीवन की बलि जइयो जान की, जीवन की बलि जइयो जान। जय जय श्री राधे। क्या कहें, ऐसा मन बन जाए, ऐसा हो जाए निश्चय तो काम बने। कल हमारे अत्यंत प्रिय और पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, मन को छूने वाली बात कही। कल आपने कहा शिष्यता की परिभाषा यही है कि साधक अपने को शिष्य माने, बाकी अपने अतिरिक्त संपूर्ण जगत को गुरु माने। उस गुरु तत्व में भी दो विभाग करे, कुछ से ऐसा जो सीखने योग्य हो, जो करने योग्य हो। कुछ गुरुओं से तो जो करने योग्य हो उसकी प्रेरणा ले, संत महापुरुषों से। और जो दुष्टों का नाटक कर रहे हैं वो दुष्टों से भी, उनसे भी प्रेरणा ले, उनको भी गुरु बनावे। क्या उनसे, ये जो न करने की शिक्षा उनसे ले, करने की शिक्षा महापुरुषों से, एक गुरुओं से करने की शिक्षा और एक गुरुओं से न करने की शिक्षा ले। क्या बढ़िया बात है। भक्त की भी ऐसी ही परिभाषा उन्होंने बताई, मन बहुत प्रसन्न हो गया।